बैठते थे। हम्म। तो और ऐसा है कि हमको ऐसे लगता था कि हम भी कोई बुद्ध पुरुष के पास बैठे हैं, और ये थोड़ा मन में था। हम्म। ओशो जो है उड़ीसा में कभी मतलब आए नहीं उड़ीसा को, हाँ। हम्म। तो ये हमारा जो भी मन में रहता है वो अचेतन मन या चेतन मन में तो पूरा होता है। ये अभी हमको ऐसे लग रहा है कि हम लोग कितने खुश नसीब है कि भाग्यवान, जो भी बोलिए, तो कि आप हमें मिले हो और हमारा एक टीम चल रहा है आपके साथ, और सबका आप कल्याण करो, वो सब चीज दिखाई दे रहा। तो ये जो अहोभाव और ये जो हमारा जो क्या बोलेंगे उसके ऊपर थोड़ा बोलिए ना, हम्म। कि एक बुद्ध के साथ उसका जो एक बिच्छू मतलब टोली जो भी बोलिए, वो जो चलना होता है, हम्म। ये पहले से तय होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली होता है ना। देखो, मैंने कहा ना, तुम किसी मांग के कारण ही आए हो। जी जी। मांग के बिना यहाँ मिलना नहीं हो सकता है। यहाँ देखो, मांग के कारण ही मिलन हो रहा है। तुमने मांगा है, भले किसी जन्मों में मांगा है, तुम्हारी प्यास गहरी थी, और उसी प्यास का ये परिणाम है। मैंने कहा था, हमेशा मैं हमेशा कहता हूं कि इस अस्तित्व का बहुत अजीब नियम है कि यहाँ जो मांगते हो वो मिल जाता है। जी जी। अगर शरीर बोध में ही जीते रहोगे, मैं शरीर हूं उस मान्यता में ही जीते रहोगे, तो सीधी सी बात है, शरीर की इर्द गिर्द की मांगे ही तुम्हारी होगी। लेकिन जब चैतन्य की प्यास बढ़ती है, स्वयं को जानने की प्यास बढ़ती है, तो तुम्हारी मांगे बदलने लगती है। तुम जरा गौर करना, जिस दिन तुम ध्यान नहीं करते थे और आज तुम ध्यान करते हो, या ध्यान की गहराइयों में हो, ध्यान के गहरे स्वाद में हो, जो पहले दिन मांग थी, क्या वही मांग है तुम्हारे पास आज? उसी मांग से भरे हो? नहीं। बदल गई ना। बद- पूरा बदल गया। वो मांग क्यों बदली? क्योंकि तुम्हारा स्तर बढ़ा, तुम कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, आयाम बदला, देखने का नजरिया बदला, आयाम बड़ा होने लगा। जब कोई नीचे की सीढ़ी में होता है, नीचे में होता है, भूमि के तल पर होता है, उसका विजन कमजोर होता है, कम दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे वो ऊपर आता है, वो फैलने लगता है, बड़ा होने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे भीतर के साथ होता है। जैसे जैसे तुम अपने स्वभाव, अपने घर के करीब आते हो, वैसे वैसे वो जो बहुत सारी मांगे हैं वो पीछे छूट जाती है, या कहो वो विसर्जित हो जाती है। अब नई मांग से मन भर जाता है। और जिस दिन उस शिखर तक तुम आ जाओगे, उस शिखर तक की मैं बात कर रहा हूं जहां से छलांग लगती है, उस शिखर पर एक ना एक दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि ये सारी मांगे मन का हिस्सा थी, ये सारे अनुभव मन का हिस्सा थी। और जब तक मैं मांगती रहूंगी, जब तक मैं अनुभव के लिए लोलुप्त रहूंगी, जब तक मैं भिखारी बनी रहूंगी, तब तक ये मन बना बना रहेगा। वो बात बनेगी नहीं, मन की मालकियत कायम रहेगी। वो दिखाई पड़ता है, और उस दिन छलांग घट जाती है। उस दिन पूरी तरह छलांग घट जाती है, जैसे बुद्ध के साथ घटी। ना बाहर कुछ पाने को बचा, ना भीतर से कुछ पाने को बचा।
सब कुछ व्यर्थ हो गया। उस दिन मालकियत साफ हो गई और उद्घोषणा हो गई। ये बुद्धत्व का मतलब ही इतना होता है। एक गर्जना उठ जाती है, एक चीख निकल आती है भीतर से। तुम उस उद्घोषणा करते हो अपने मालकियत होने की, अपने मालिक होने की, अपने सम्राट होने की। यह है बुद्धत्व। और कुछ नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है, कोई आकाश से बिजली नहीं आती है, कुछ फलित नहीं होता है। इस भ्रांतियों में मत पड़ना कि जैसे कुछ उपलब्ध हो जाएगा, जैसे कुछ अचीव हो जाएगा। कुछ उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, अपना है उस पर नजर पड़ जाती है और उस मालकियत की घोषणा हो जाती है। उस दिन तुम जब कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, वो किसी और आयाम से निकली हुई बात होती है, अस्तित्वगत आयाम से, जहां तुम तो पूरी तरह हट जाते हो और अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है, पुकारने लगता है। वो आयाम आ जाता है। तो ये तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। लेकिन जैसे जैसे वो शिखर आएगा उस मुकाम पर ये बात बनेगी। समझ में आ रहा है ना? जी जी। तो आप बोल रहे थे कुछ भी अगर मेरा ऊर्जा वहाँ शिविर में बना नहीं कुछ 2-3 बार, तो आप उसको बोले कि ये जो भी चीज हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये कुछ समय होगा फिर रुक जाएगा, तो ये नहीं है ना क्या? माँ देखो, सिंपल सी बात है। मेरा ऊर्जा उस शिविर में बना नहीं। वो बना नहीं मतलब तुम कह रही हो मेरी मांग थी कि बने। पिछली शिविर में बनी तो इस बार क्यों नहीं बन रही है? यही तो मांग हुई ना, और क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो ये मांग बाधा है तुम्हारी छलांग में, तुम्हारे अहंकार को मिटाने में। ये सारी मांगे बाधा है, क्योंकि ये मांग जब भी तुम कुछ भी मांगते हो वो मन के हिस्से में जाता है, वो मन मजबूत होता है, मन को भोजन मिल रहा है। तुम्हारी मांग सिर्फ मांग नहीं होती है, मन का पोषण होती है। वो तुम पोषित कर रहे हो मन को, और कुछ नहीं कर रहे हो। वो मांग मन को और मजबूत करता है। वो चाहे मांग कुछ भी हो, फिर चाहे समाधि की मांग हो, चाहे बुद्धत्व की मांग हो, जी जी। लेकिन वो मांग ही है। तो बस यही तो समझना है कि मांगना क्या है, और जो समझ जाता है वो मांगना छोड़ देता है। मतलब स्वामी जी टोटल मतलब मिटना है, चाहे हम आपके शरण में हैं या उसो के, किसी तो के भी, अरे कहीं से भी देखो, हर हाल में मरना है। मिटना किसके ही है हाथों, ना? किसके माध्यम से मर रहे हो वो गौण है। जी किस जहर से मर रहे हो, लाल वाले जहर से या पीले वाले जहर से, वो भी गौण है। लेकिन मिटना है। बुनियादी शर्त ये है, अब समझो, ये सारे साधकों की जो यात्रा लंबी होती है, जो सालों साल चलती है, 10, 20, 30, 40, 50 साल चलती है, जन्मों जन्म चलती है, उसकी वजह पता है तुम्हें? वजह एक ही है। वजह यह है कि वो जो बुनियादी शर्त है मिटने की, मरने की, वो क्या कहते हैं पता है तुम्हें? कि ये शर्त छोड़ के मुझे आप कोई और रास्ता बताओ, और कोई उपाय बताओ। मैं मरना भर नहीं चाहता। तो वो जहर का कलर बदलते रहता है, लेकिन पीना नहीं चाहता। वो माध्यम बदलते रहता है, गुरुओं को बदलते रहता है, लेकिन झुकना नहीं चाहता। गुरु की भी जरूरत नहीं है, अपने पति के प्रति ही समर्पित हो जाओ, अभी बात बन जाएगी। किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं, देखो, समर्पित जहां भी तुम हो जाओगी, एक साधारण पत्थर के प्रति समर्पित हो जाओ, जी जी। लेकिन वो समर्पण पूरा चाहिए, वो दाव पूरा चाहिए, वो जहर खाने की पूरी तैयारी चाहिए, तब बात बनती है।
अब माध्यम मैं बनूं, ओशो बने, और कोई बने, एक पत्थर बने या पति बने, ये बिल्कुल ही मूल्यवान नहीं, उसमें उलझना ही मत। और मैं लोगों को देखता हूं इसी बातों में उलझे हैं, ठीक से अगर देखोगे तो वो इसी में उलझे हैं। इस पहाड़ी से छलांग लगाओ या उस पहाड़ी से, भैया लगा कहीं से भी अपने घर से ही छलांग लगा ले और बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जी जी जी। ये जो लेकिन स्वामी जी, ये एक्सक्यूज मन करता है। बोलते कि बुद्ध पुरुष का ऊर्जा से जल्दी हमारा बात बनता है, वो मिटने का, हमको मरने का जो भी है वो देखो, जल्दी बात बनता है। जल्दी नहीं बनता है। उस बुद्ध पुरुष की ऑरा के करीब अगर आप होते हो जी जी तो थोड़ा आसानी हो जाती है उस अनुभव में जाने के लिए, वो मिटने के लिए, क्योंकि वहां तुम्हारा कम करना उतना मूल्यवान नहीं होता है। वो ऑरा, वो ऊर्जा क्षेत्र तुम्हें उठा देता है, तो वहां तुम आसानी से उस अनुभव को जी पाते हो। समझ रहे हो? इसलिए बुद्ध क्षेत्र का इतना मूल्य होता है, इसलिए ध्यान कक्ष का इतना मूल्य होता है, इसलिए जीवित गुरु के करीब रहने का इतना मूल्य होता है। तुम बस उस क्षेत्र में चले जाओ, सहज ही छलांग लग जाती है, डुबकी लग जाती है, बिना कुछ किए। ये मूल्य होता है, इसलिए उस पर जोर दिया गया कि सीधा तुम अपने तरफ से कोशिश करोगे तो तुम अपनी नासमझी में फिर से कर्ता बना लोगे, कर्ता ही बना लोगे तुम, क्योंकि वो होश, वो समझ तो अभी खिली नहीं है। तो भैया एक काम करो, उस ध्यान कक्ष, उस ऊर्जा क्षेत्र का सहारा ले लो, उस समाधि क्षेत्र का सहारा ले लो। कोई जीवित बुद्ध दिखाई पड़े, उसका सहारा ले लो। तो इन सब सहारों से उस अनुभव में जाना, उस गहराई में जाना आसान होगा। समझ में आ रहा है ना? जी जी जी। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।